है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य महल के पड़ोस में इस राख की दीवार को जानता है, देखता है। लक्षण से भेद जानता है। देह अनंत परमाणुओं का पिंड है। देह अनंत परमाणुओं का पिंड होने से पहले
ये परमाणु बैर बिखेर हो रहे थे और यही देह के परमाणु निकट काल में ऐसे ही बैर बिखेर होंगे। फिर भी जिस चैतन्य तत्व में से एक गुण भी बिखरेगा नहीं, चैतन्य तत्व के अनंत गुणों की एकता वह खंडित न होगी। ऐसा अखंड चैतन्य तत्व, इस चैतन्य तत्व में एक समय के लिए भी एकत्व जिनका नहीं छूटता, बस वही राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल है। चैतन्य महल की अनुभूति, मैं स्वयं चैतन्य महल हूँ। जिस चैतन्य महल में दर्पण नहीं, यह चैतन्य महल स्वयं ज्ञान दर्पण है। इस चैतन्य महल में ज्ञान का दीपक नहीं, यह चैतन्य महल स्वयं ही ज्ञान ज्योति है। और ज्ञानी की यह सहज दृष्टि, भले ही तत्व विचार चलता हो, मगर तत्व विचार के काल में यह दृष्टि, एक समय के लिए यह दृष्टि छूटती नहीं, मिटती नहीं। ऐसी यह दृष्टि मैं चैतन्य तत्व, ऐसी दृष्टि, इस दृष्टि का प्रकट होना, फिर भी दृष्टि पर ध्यान न जाना। दृष्टि का प्रकट होना, फिर भी दृष्टि पर ध्यान न जाना। दृष्टि का विषय दृष्टि न बने। एकत्व का विषय चैतन्य तत्व है, एकत्व का विषय वह एकत्व भी नहीं है। तब तुम्हें विचार आएगा, मगर विचार के काल में भी उन विचारों की रुचि न रहेगी। उन विचारों को, उन विकल्पों को भी तुम ऐसे ही देखोगे। उन विकल्पों को तुम ऐसे ही देखोगे। अभी मैं घूमने के लिए निकला था। ये विकल्प तो उठा, मगर इन विकल्पों की रुचि नहीं। कदम से कदम मिलाकर आगे की ओर यात्रा हो रही थी, चलने की क्रिया हो रही थी। आकाश में ऊपर देखा, बादलों के गड़गड़ाने की आवाज सुनाई दी और वे बादल थोड़े ही काल में बरसते हुए दिखाई दिए। और बरसते बादल, जिन बादलों का पानी इतने भर गए बादल कि पानी होकर बरसे। और खेत में मैंने पेड़ पौधों के पत्तों पर वो पानी को मैंने देखा। और थोड़ी ही देर में यह याद भी न आया कि कहाँ बादल, कहाँ बरसात और कहाँ वे पत्ते, जिन पत्तों पर बरसात का पानी गिरा है। मैं तो अपनी मस्ती में यात्रा कर रहा था। ये यात्रा तो सहज हो रही थी। मेरी यात्रा तो सहज है, जो ज्ञान की यात्रा सहज हो रही थी।
मगर दोनों में एक समय के लिए भी पता न चला ये क्या हुआ। बादल की गड़गड़ाने की आवाज चलती रही, बरसात भी चलती रही और पत्तों पर बरसात का पानी भी गिरता था, पत्ते भी गीले हो रहे थे। और थोड़ी ही देर में मैंने पाया मुझे कोंगो का वह दृश्य दिखाई दिया। बादल को तुम चलते हुए बादलों को देखते हो ना, बादल के साथ में जैसे ये शरीर भी चल रहा था। ऊपर बादल चल रहे थे और नीचे ये शरीर चल रहा था। ऊपर बादल बरस रहे थे, पानी बरस रहा था। बादल के चलते चलते बादलों में से पानी बरसता था। ये राख की दीवार का चलना होता था और जिसमें से पसीना बरस रहा था। वो बादल में से जैसे पानी बरसता देखा, ऐसे ही ये देह के परमाणु रूपी बादल में से मैंने पसीना बरसता देखा। और जैसे मैंने बूंदों को वो पेड़ के पत्तों के ऊपर गिरते हुए देखा और गीले पत्ते को मैंने देखा, ऐसे ही इस देह के ऊपर जो वस्त्र, ये सूती कपड़ा, जो थोड़ी ही देर में मैंने गीला कपड़ा देखा। ब्रिस्क वॉक चल रहा था, तेजी से यात्रा चल रही थी। कितनी भी तेजी से चलती थी मगर ज्ञान से तो तेज नहीं चल रही थी। ऐसी वह यात्रा जो ज्ञान की यात्रा। कोंगो का वह दृश्य स्मरण में आया जहां पर वे लोग, जिन जिन स्थानों पर मैं जाता हूं, जहां वे पत्ते के कपड़े पहनते हैं। ये सूती कपड़े नहीं, पत्ते के कपड़े पहनते हैं, फिर भी वे मस्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, निर्धन है। जिन जिन नगरों में, गांवों में मैं गया हूं, लाखों लोगों की जनसंख्या है। आज सुबह ही मेरी बात हुई, लाखों की जनसंख्या है मगर पूरे उस नगर में एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। संतुष्ट है, धन नहीं है, अस्पताल भी नहीं है। और इतने 6 महीने के भीतर उस नगर में एक आदमी भी नहीं मरा। धनवान लोगों के देशों में कोरोना फैल रहा है मगर वो पत्ते वाले कपड़े मेरे स्मरण में आए। पत्ते के कपड़े हो या सूती कपड़े हो, जब मैं वो पेड़ के पत्ते के ऊपर बरसात का पानी गिरता देखता था और ये कपड़े को जैसे गीला देखता था, मगर दोनों में इतना अंतर देखो कि जहां बादल, जहां बरसात का पानी और जहां पर पत्ते का गीला होना, इस दृश्य को जैसे तुम स्वतंत्र न्यारी सत्ता स्वरूप अपने को देखकर तुम उस दृश्य को अत्यंत दूर देखते हो। ये अनंत परमाणु जिनमें से ये बहता ये पसीना, ये पसीने के परमाणु, जिस पसीने से गीले होने वाले ये वस्त्र के परमाणु, इन सबको एक ढेर के रूप में देखना और ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस सत्ता का दर्शन, वह सहज भेद विज्ञान की धारा है। और यह तो मैंने आपको एक दृष्टांत कहा। प्रति समय ऐसी प्रत्येक ज्ञेयों को जानने के काल में जागृति, यही प्रयोजन है शास्त्र को पढ़ने का, ग्रंथों को पढ़ने का, ज्ञान को इकट्ठा करने का। यही प्रयोजन है कि यहां परिणमित होने वाला ज्ञान, उस ज्ञान की विस्मृति एक समय के लिए न हो। ज्ञान की यात्रा होती है और वह यात्रा ऐसी सहज है जिसमें कोई कारणभूत नहीं। हाँ, क्रोध आता है, अहंकार आता है, विकार उठता है, मलिनताएं उत्पन्न होती है, मगर इन मलिनताओं में भी कोई न कोई पराया है, वहां कर्म का उदय। यद्यपि मोक्ष भी होता है तो मोक्ष में भी कर्म का क्षय, कोई न कोई पराया तो वहां निमित्त होता है। इसलिए यह कहा
कि विकार भी मैं नहीं और अविकारी ऐसी निर्मलता भी मैं नहीं। यहाँ तो सहज ज्ञान का प्रवाह, और ऐसा जैसा सहज ज्ञान का प्रवाह ये हो रहा है, ये ज्ञान बह रहा है, यही ज्ञान की गंगा बह रही है। इस ज्ञान की गंगा में कोई विकल्प नहीं। इसलिए जब तुम्हें ये विकल्प उठे कि मैं इस पदार्थ को जानूं और इस पदार्थ को मैं न जानूं, यदि तुम सूक्ष्म दृष्टि से भेद विज्ञान का अभ्यास करो, तुम ये अंतर देख सकोगे। इस पदार्थ को मैं जानूं और इस पदार्थ को मैं न जानूं, ऐसी उठती वृत्तियों का विकल्प रूप, इस विकल्प के रूप को और ज्ञान की स्वतंत्र ऐसी जो जानने रूप होने वाली क्रिया को, दोनों को तुम न्यारा देख सकोगे लक्षण से। क्योंकि इसे मैं जानूं, इसे मैं न जानूं, ऐसे विकल्पों के उत्पन्न होने में तुम आकुलता पाओगे। और ज्ञान का जो स्वभाव जिसमें आकुलता नहीं, जहां मात्र जानना है, उस जानने के स्वभाव को तुम जानो। तुमने ये भेद जान लिया, लक्षण भेद जान लिया, दोनों में ये लक्षण भेद जान लिया। दीपक में से ही उत्पन्न होने वाली ज्योति और धुएं, ये दोनों उत्पन्न होते हैं दीपक से, मगर दोनों में भेद जान लिया। एक को तुमने ज्योति मात्र जाना और दूसरे को तुमने काली मां जाना। एक को तुमने ज्ञान की ज्योति जाना और राग को तुमने विकार की काली मां जाना। और ये जाना कि उस ज्योति से, ये प्रज्वलित ज्योति से प्रकाशित होने वाला ये धुआं, मगर धुआं ज्योति तो नहीं हो जाता, ये ज्योति धुआं तो नहीं हो जाती। ज्ञानी को ज्ञान की ये धारा और ज्ञान की पर्याय के परिणमन में उस चैतन्य ज्योति की जागृति कि ये ज्ञान की ज्योति बोलने के विकल्प रूप तो नहीं हो जाती, ये आकुलता रूप, ये तरंग रूप तो नहीं हो जाती। ऐसे ही ये ज्ञान की ज्योति, इस ज्ञान की ज्योति में भी प्रति समय जो पर्यायों का डोलना, इस डोलने में भी जिसने ध्रुव की सत्ता में ऐसा एकत्व कि बस मैं चैतन्य सत्ता मात्र, एक चैतन्य सत्ता मात्र, जो ज्ञानी की दृष्टि का विषय है। ये ज्ञानी की दृष्टि का विषय एक चैतन्य सत्ता, जहां एक चैतन्य सत्ता का अनुभव हुआ, बस वहीं पर ही जिनागम का सार समझ लिया, वितरागी वाणी का सार समझ लिया, अनेकांत स्वरूप को समझ लिया। शास्त्र की कथन करने की जो पद्धति, जिसके बारे में, स्यादवाद शैली के बारे में, अनेकांत स्वरूप के बारे में आज मैं आपको कुछ कहूँगा, मगर वह नहीं कहूँगा जो तुम वर्षों से सुन करके इकट्ठा करके आए हो। इसलिए जब तुम मुझे सुनो, सुनने का प्रयोजन यह है कि सुनने के आगे तुम्हारा अगला कदम सुनना, बोलना, ये वाणी से डिस्कनेक्ट होना हो, ये वाणी से तुम्हारा नाता ही न रहे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम एब्सेंट होने की तैयारी में इस वाणी को सुनना। तुम अभी श्रोता होकर मेरे सामने बैठे हो, मगर मैं तुम्हें सच्चे श्रोता के रूप में देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें श्रावक के रूप में देखना चाहता हूं। तुमने ये महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना न, समोसरण में सुना। वहां दिव्य ध्वनि को सुनने वाले में जो सर्वोच्च पद पर ऐसे गणधर देव, जो गणधर देव है, जो श्रोता भी है और मुनि भी है। श्रोता भी होना और श्रोता ही मत रहना, मुनि भी होना। इसलिए ऊपर का कदम कहा, इसलिए आगे का ये कदम कहा। सुनते ही मत रहना,
मुनि भी होना, श्रावक ही मत रहना, मुनि भी होना। इसलिए श्रावक का जो गुणस्थान कहा वो 5वां गुणस्थान कहा, और मुनि का जो गुणस्थान कहा वो मुनि का गुणस्थान 6ठा 7वां गुणस्थान कहा। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। आज तक तुमने ये भाव नहीं सुना है, इसलिए मैं तुमसे ये सुनाता हूं, सुनाने के भाव से नहीं, मौन के भाव से। श्रावक शब्द जो है वो श्रवण पर से श्रावक शब्द बना। महावीर भगवान ने श्रावक कहा। श्रावक का अर्थ है जो सुनने वाला, श्रवण करता है उसे श्रावक कहते हैं। ये तो गृहस्थ शब्द, ये तो हमने बना दिया। श्रावक का सीधा शब्द का अर्थ है सुनने वाला। श्राविका अर्थात सुनने वाली, श्रवण करने वाली है वह श्राविका है, श्रवण करने वाला है वह श्रावक है। और मुनि, मुनि का अर्थ है जो मौन होता है। ये दोनों को साथ में रखा, श्रावक और मुनि, जो पहले सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है, और सुनते सुनते वो उस दशा में पहुंचता है कि फिर वो मौन को उपलब्ध होता है, वाणी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए श्रावक के तुरंत बाद मुनि की दशा कही। सुनते सुनते वह तुम वाणी से ऐसे हट गए कि वो वाणी में भी तुम्हें ज्ञान जानने में आया कि वाणी से तुम्हारा नाता टूट गया। अब वो श्रावक, अब वो मुनि हो गया। और वो श्रावक की वो जो दशा है, वो श्रावक की दशा वो ऐसी जो 11 प्रतिमा कही। प्रतिमा का अर्थ तुमने बहुत सुना नहीं। परमात्मा की प्रतिमा, स्थिर प्रतिमा। सुनते सुनते वो ऐसा स्थिर हुआ। इसलिए सभी प्रतिमाओं में ऐसी पूर्णता प्रकट होने पर वहां मौन होता है। 11 प्रतिमाओं से पार होकर मौन होता है, मुनि होता है। इसलिए आज मैं तुम्हें सुनाता हूं अनेकांत और स्यादवाद का स्वरूप। उसमें वह नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें श्रावक, श्रवण से मौन की जो कला है वह कहूंगा। जान लेना सुनकर के अनेकांत और स्यादवाद का स्वरूप। यह तुमने बहुत सुना कि विश्व का जो स्वरूप है वह अनेकांत स्वरूप है। उससे पहले जो तुमने सुना है उसका पुनरावर्तन कर दो कुछ समय में, और फिर मैं तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाऊं जिस दिशा की ओर तुम कभी नहीं गए। पंडितों की सभा में तुमने ये बहुत सुना अनेकांत। कौवा कैसा होता है? कौवा काला होता है, मगर नहीं, कौवा काला नहीं होता है। कौवा तो काला भी होता है, कौवा लाल भी होता है, कौवा पीला भी होता है, कौवा तरह तरह के रंग वाला होता है। और ये सभी सत्य है। यदि कौवे को चमड़ी की नजर से देखो तो कौवा काला है, कौवे को खून की नजर से देखो तो कौवा है वह लाल है, कौवे को पित्त की नजर से देखो तो कौवा पीला है। कौवे में बहुत रंग है, सिर्फ चमड़ी ही तो कौवा नहीं है, ऊपर का रंग ही तो कौवा नहीं है। इसलिए सभी दृष्टिकोण से देखना, क्योंकि वस्तु में तो सभी धर्म गुण एक साथ में होते हैं। यह अनेकांत शब्द जो है यह 2 शब्दों का मिश्रण है, अनेक और अंत। अनेक का अर्थ है एक नहीं है, उसे अनेक कहते हैं। अन एक, उसमें भी 2 शब्द है,
अन और एक, अन माने नहीं, एक माने एक। जो एक नहीं है वह अनेक है, और एक नहीं है वह क्या कि दो, वह अनेक है। तीन अनेक है, चार अनेक है, दो से लेकर के आगे अनंत तक ये सब अनेक है, क्योंकि वे एक नहीं है। इसलिए अनेक का अर्थ है दो से लेकर अनंत तक। और अंत शब्द जो है वो अंत शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है धर्म और दूसरा अर्थ है गुण। अंत अर्थात धर्म और गुण। ये धर्म का अर्थ, ये जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे धर्म के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है परस्पर विरोधी एक ही द्रव्य में रहने वाली जो दो शक्ति है उसे धर्म कहा है। जैसे नित्य अनित्य ये धर्म, एक अनेक ये धर्म। ये धर्म परस्पर विरोधी जो शक्ति जो द्रव्य में है वह। तो अब यहां पर चार बात हुई। जब अनेक कहा तो अनेक का एक अर्थ मिनिमम अनेक और मैक्सिमम अनेक। कम से कम यदि अनेक लेना है तो कम से कम अनेक का अर्थ है दो, और अधिक से अधिक अनेक का अर्थ है अनंत। तो दो अर्थ हुए। एक अनेक का अर्थ है दो और दूसरा अनेक का अर्थ है अनंत। और अंत के दो अर्थ, एक है धर्म और एक है गुण। तो जहां अंत शब्द का अर्थ, अंत शब्द का अर्थ धर्म होता हो, वहां अनेक का अर्थ दो लेना। और जहां अंत शब्द का अर्थ गुण होता हो, वहां अनेक का अर्थ अनंत लेना। तो इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्म होते हैं और परस्पर अविरोधी अनंत गुण होते हैं। ये पहले का कनेक्शन है तीसरे के साथ, दूसरे का कनेक्शन है चौथे के साथ, ऐसा यह समझना। इसलिए प्रत्येक वस्तु में दो धर्म है और अनंत गुण है। और दो धर्म तो ये कहने के लिए, बाकी तो धर्म भी अनंत है, मगर वो दो धर्म वो बताने के लिए परस्पर विरोधी है। नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, ध्रुव भी है, अध्रुव भी है। ऐसे अलग अलग करके वो अनंत है, मगर वो जोड़े के रूप में होते हैं। और जो जोड़े के रूप में होते हैं उनकी पर्याय नहीं होती। और गुण अकेला होता है, उसकी पर्याय होती है। लोक में, दुनिया में अलग है। पति पत्नी का जोड़ा है तो उसकी संतान होती है, और जो अकेला है उसकी संतान नहीं होती। यहां धर्म परस्पर विरोधी जोड़े में होते हैं, मगर उनकी संतान नहीं होती, उनकी पर्याय नहीं होती। और गुण अकेला है मगर उसकी पर्याय होती है, अनंत पर्याय होती है। जो भूतकाल की अनंत, वर्तमान की एक, भविष्य की अनंतानंत, ऐसे अनंत, ये समझने के लिए अनंत। तो ये तो अनेकांत शब्द का अर्थ हुआ। तो प्रत्येक द्रव्य में परस्पर विरोधी दो धर्म है और परस्पर अविरोधी अनंत गुण है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य का जो स्वरूप है वो अनेकांत स्वरूप है। कि भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। ये दोनों एक समय में एक साथ है, एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं। आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटाय। ये परम कृपालु देव ने वहां अनेकांत समझाया है। कोई भी शास्त्र का कोई भी सिद्धांत लाओ, आत्मसिद्धि शास्त्र में मैं आपको कहूंगा कहां लिखा है। ये परम कृपालु देव की वह कृपा, ये तो जिनको मुफ्त में मिल गया ना उनको कदर नहीं है। ये सीधा हाथ में मिल गया है।
ये तो विरले को पता है इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है। आत्मसिद्धि शास्त्र के एक एक शब्द में मैं आपको ये व्याख्यान माला समाप्त होने के बाद में ज्ञान दीपकों से जब मिलूंगा तब कहूंगा, कोई भी शब्द आत्मसिद्धि शास्त्र का कोई भी शब्द आप लेके आना, और जो भी शब्द लाएंगे वो आगम में कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा। और कौन से शास्त्र में? मैं ये कहता हूं कि परम कृपालु देव ने जो सार भर दिया है, और उनके दर्शन करके यदि मुझे सत्य समझ में नहीं आता तो उनकी वाणी से भी मुझे सत्य समझ में नहीं आएगा। भगवान, ये तुम्हें तो अभी वो दर्शन नहीं हुए, अभी तो तुमने वो तस्वीर को देखा, रंग को देखा, रूप को देखा, चमड़ी को देखा, हड्डियों को देखा, पलाठी को देखा, हाथ पर हाथ को देखा, मगर वो भीतर की जागृति नहीं देखी। भीतर की जागृति, ऐसी भीतर की जागृति कि ये शरीर के परमाणु को ऐसा तुमने नहीं देखा। ऐसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है। टीवी में वो दृश्य देखता था ना, तब ऐसा ही विचार आता था कृपालु देव का। अस्पताल में बीमार है, एक विलन फिल्म में अस्पताल में बीमार है, खून की बोतल की जरूरत पड़ी, खून की बोतल से वो खून चढ़ाया जा रहा है। वो दृश्य मैंने टीवी में देखा, मगर मैं जब वो दृश्य देखता मुझे बार बार कृपालु देव की वो दशा याद आती। ऐसा हो, एक का खून दूसरे में चढ़ाया जाता है, लाइव दिखाते थे ऐसा टीवी में, वो फिल्म में ऐसा कि एक आदमी का खून निकाल करके दूसरे को, मगर जब मैं वहां पर देखता था मुझे कोई पीड़ा ही नहीं होती थी, मुझे कोई दुख ही नहीं होता था कि ये ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, उसमें मैं दुखी क्यों होता हूं। ऐसा हो, और ऐसी दृष्टि वहां वो दृश्य देखता है, उस दृश्य में यह देखता है कि एक शरीर में से दूसरे शरीर में खून ट्रांसफर हो रहा है। कृपालु देव की वह दशा थी। ज्ञान दीपक तुम्हारी वह दशा होगी, होगी, होगी और होगी कि जब अंतिम घड़ी में मच्छर आकर के खून पीते हैं तो एक बॉडी में से खून का ट्रांसफर दूसरी बॉडी में होता है। मगर इस दृश्य को मैं ऐसे ही देखता हूं जैसे टीवी पर तुम दृश्य देखते हो, ऐसे ही ये दृश्य को ज्ञानी देखता है। एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में खून का ट्रांसफर हो रहा है, मगर दोनों में वो ध्रुव की सत्ता नहीं। इस ध्रुव की सत्ता को जिसने न्यारा देखा और ऐसे न्यारे इस दृश्य को जिसने देखा, परम कृपालु देव की वो दशा, हे ज्ञान दीपक तुम समझना, सारे जगत को तुमने देह के रूप में देखा न, ज्ञानी के साथ में ज्ञानी की विराधना मत करना, उनका शरीर मत देखना, शरीर तो गिरने वाला है, शरीर तो गिरने वाला है, तुम शरीर को मत देखना, भगवान वो भीतर में हो बस। परम कृपालु देव, आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटाय, ये सब ज्ञान था। ये तो ज्ञान इकट्ठा ज्ञान, मगर भीतर में वो जो जागृति, उस जागृति का नाम धर्म, वो धर्म भीतर में है, वो वाणी में नहीं आया। दुनिया को ऐसा लगता है ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, देखो कितना सहन करते हैं। वो दृश्य जब मैं टीवी में देखता हूँ मैं सहन करता हूँ, मैं निश्चिंत हूँ,
वो मैं का भाव तुम वो ध्रुवता लेना हो। जब तुम्हारे भीतर में वो चिंतन चले ना, ऐसी घटना जब होती हो, वह खून का जब ट्रांसफर होता हो, जब चींटी ने काटा, मकोड़े ने काटा, तत्समय तत्क्षण वो ये जागृति, ये तत्व विचार कि जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस सत्ता में से खून गया, वो मच्छर के शरीर में जो खून गया वो ध्रुव सत्ता में से गया कि ये देह के परमाणु में से, माने बाहर का माल ही बाहर में ट्रांसफर हुआ है। और भीतर में ये बेहोशी कि मैं चैतन्य हूं, ये बेहोशी जो है, उस बेहोशी के कारण भटकना हुआ। और जैसे ही वो जागृति रही कि तुम सहन नहीं करते, वो सहन करना रहा कहां? ऐसा है वो स्वरूप। परम कृपालु देव की वह दशा थी। हाँ 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 हाँ, એનું મેં જોયું તો એટલે કહું છું। एक दृश्य मैंने देखा था, वो दृश्य मैं कहता हूँ, ओह ये शरीर को, परमाणु को तुम ऐसे ही देखते हो, मगर दोनों में तुमने आखू लोखंड एवं जोયું तुम्हें, आखू लोखंड लोखंड लोखंड, लोहा, ये लोहा, वो लोहा देखा, लोहा, दोनों में लोहा। एक समय के लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि ये लोहा जो है वो लोहे में, ऐसी दृष्टि नहीं कि ये लोहा ऐसा। आध्यात्मिक साधना केंद्र, ये आध्यात्मिक साधना केंद्र में हूं अभी, इसलिए ये बात मुझे याद आई। हाँ हाँ, मोटा भाई आश्रम बना रहे हैं ना यहाँ, आश्रम, श्रम करके 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 आश्रम बनाते हैं। यहां पर मेरा भी आश्रम बन रहा है। आत्मा का पुरुषार्थ यह आश्रम है। लोग कहते हैं ना आश्रम में, साधु तो आश्रम में रहते हैं, साधु आश्रम में रहते हैं, पुरुषार्थ की पर्याय आत्मा में रहती है। मकान बन रहा था, वो दृश्य जब मैंने देखा, उस समय मुझे ये शरीर में ये विचार आया था, वो मैं आपसे कहता हूं। ये कारीगर है ना, मकान बनाने वाले, ये बिल्डिंग बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं, पूरा होने वाला है, वो कभी पूरा होगा ही नहीं। पूरा होने पर भी जो पूरा नहीं होता उसे ही बिल्डिंग कहते हैं। मुझे बहुत ये विचार आता था, बिल्डिंग, वो जो आईएनजी लगता है ना, वर्तमान के लिए लगता है ना, जो बन जाता है तब भी उसको बिल्डिंग ही कहते हैं। माने वो चलेगा ही चलेगा, हमेशा रहेगा काम, वो निपटने वाला नहीं है, संसार का है ना। बिल्डिंग बन गए हैं, ऐसे को भी बिल्डिंग ही कहेंगे। मगर वो जो लोहा, उसको जो है ना वहां पर ऊपर ऐसा, हाँ, उसका पिंजरा तैयार करते हैं। कॉलम खड़ा करना होता है वहां पर, तो कॉलम का जो पिंजरा है ना, वो पहले से यहां से तैयार, जमीन पर तैयार कर देते हैं। वो टेढ़ा था, वो जो है ना ऊपर होगा वहां पर वो कॉलम होगा, मगर यहां पर बीम जैसा है, टेढ़ा है। और जब वो टेढ़ा है ऐसा, और फिर वो खड़ा हो गया, मगर दोनों में अंतर कुछ भी नहीं दिखा। वो विचार उस समय, उसने अभी ऐसा टेढ़ा था, अभी उठाया, मगर मैं लोहे को देख रहा था। ये लोहा सोना हो गया, ये लोहा मिट्टी हो गया, ये लोहा चांदी हो गया, ये लोहा, अभी लोहा लोहा, ये दोनों में जैसे एक रूप को देखना, अंतर नहीं दिखाई देता कि जो अभी बीम है वही कॉलम होने वाला है। बीम और कॉलम, ये बीम है वही कॉलम होगा। और मैं खड़ा था उस समय, गाड़ी में बैठने जा रहा था, ये खड़ा था उस समय, मैंने वहां तो बीम को कॉलम के रूप में देखा,
और यहां कॉलम को बीम के रूप में देखा। ये राख का कॉलम खड़ा है और शमशान में अर्थी निकलती है, ये बीम, मगर कॉलम को बीम के रूप में देखा कि वो पता न चला वो लोहे को लोहे के रूप में, ऐसे ही राख को राख के रूप में। मैं ये कहता हूं प्रत्येक घटना में जहां तुम देखो वहां तुम्हारा दृश्य कौन सा है वो महत्वपूर्ण नहीं। ये शरीर को देखो, कहीं पर भी तुम ज्ञेयों को जानो, तुम्हारे भीतर वो जागृति बनी रहे। और ये तो विचार है, ये जागृति मत समझना, मगर इसी विचार का परिणाम ऐसा आता है जब जागृति प्रकट होती है। पहले तो ऐसा विचार चलेगा, ऐसा है वस्तु का जो स्वरूप है, ये वस्तु के स्वरूप को समझने का ये फल है। जो भी जाना तुमने, शास्त्रों को जाना, जगत को जाना, इसका फल ये है। इसलिए अनेकांत, वितरागी भगवान ने जगत का स्वरूप कैसा बताया कि अनेकांत स्वरूप है भगवान। यही तो लोग कहते हैं ना, जैन धर्म की विशेषता है, अनेकांत अनेकांत अनेकांत। मगर ये वितरागी भगवान की वाणी में ये आया। किसी को पूछा कि तुम कौन, कि हम जैन हैं। तुम एकांतवादी कि अनेकांतवादी? तो उसने क्या कहा, अनेकांतवादी। फिर मैंने उसको पूछा कि एकांतवादी कि अनेकांतवादी? उसने कहा अनेकांतवादी। फिर तीसरी बार पूछा एकांतवादी कि अनेकांतवादी? उसने कहा अनेकांतवादी 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 अनेकांतवादी। ये भी एकांतवादी हो गया, अनेकांतवाद का भी एकांत हो गया ना। इसलिए भगवान ने अकेला अनेकांतवाद नहीं कहा, भगवान ने अनेकांतवाद भी सत्य है कहा और एकांतवाद भी सत्य है ये कहा। अनेकांत और एकांत दोनों सत्य है, ये दोनों सत्य है। अनेकांत और एकांत ये दोनों सत्य है। वो एकांत प्लस अनेकांत इज इक्वल टू अनेकांत। जो अनेकांत है ना, कि भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वरूप है वो अनेकांत स्वरूप है, वो अकेला अनेकांत नहीं है। अनेकांत प्लस एकांत इज इक्वल टू अनेकांत है, उसमें एकांत भी है। जैसे 100 है वो 100, तो 100 है वो अनेक है, 1 है वो 1 है, और 99 वो अनेक है। तो जब मैं 100 को अनेक कहता हूं तब उसमें 1 भी है और अनेक भी है, 1 + 99, तो एकांत भी है। इसलिए कहा सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत ये दोनों मान्य है। सम्यक हो तो एकांत भी मान्य है और मिथ्या हो तो अनेकांत भी मान्य नहीं। इसलिए 4 बात होती है, मिथ्या एकांत, मिथ्या अनेकांत, जो मानने योग्य नहीं, और सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत ये दोनों सत्य है। और वस्तु में ऐसे परस्पर विरोधी भी है और परस्पर अविरोधी, ऐसे दोनों एक साथ में ये धर्म होते हैं। विरोधीपना भी है, अविरोधीपना भी है। भगवान आत्मा है ना, तो भगवान आत्मा में विरोधी भी है और अविरोधी भी है। जैसे कह रहे उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों द्रव्य में होते, उत्पाद व्यय द्रव्य। वस्तु में ये तीनों हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य। तो उत्पाद और व्यय ये तो विरोधी है, ये विरोधी, और द्रव्य है वो अकेला, उसको कहते हैं अविरोधी। तो विरोधीपना भी है उत्पाद व्यय में, अविरोधी भी है, और जिसमें विरोधी और अविरोधी ये दोनों होता है, ऐसी वस्तु, विरोधीपना भी जिसमें है और अविरोधीपना भी जिसमें है, ऐसा विरोधीपना जिस वस्तु में होता है वो वस्तु अनेकांत स्वरूपी है। यह सूक्ष्म भाव है अनेकांत का, कोई विरला समझेगा। ये उत्पाद व्यय है वह विरोधी है, वो भी वस्तु में है, माने विरोधीपना वस्तु में होता है, और द्रव्य है वो अविरोधी है।
विरोधी और अविरोधी, ऐसा ये विरोधीपना एक ही वस्तु में होता है, इसलिए वस्तु अनेकांत स्वरूपी है, द्रव्य अनेकांत स्वरूपी है, और द्रव्य का समूह उसका नाम विश्व है, अर्थात विश्व का जो स्वरूप है वो अनेकांत है। ये अनेकांत स्वरूप जो है वो वस्तु में होता है, और स्याद्वाद जो होता है वो वाणी में होता है। वस्तु का जो कथन होता है ना, वो कथन करना, वो स्याद्वाद वाणी। वस्तु स्वरूप तो अनेकांत रूप है, ये वस्तु स्वरूप जो है वो अनेकांत रूप है, और स्याद्वाद में एक साथ में, सब एक साथ में नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा कह करके अलग अलग अपेक्षा से कहा जाता है। इसलिए वो कथनचित है ना, कथनचित का अर्थ वो जो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा माने पहले ये कहो बाद में ये कहो, ऐसा उसका थोड़ा थोड़ा अर्थ नहीं, किसी अपेक्षा से कथनचित का अर्थ है। अनेकांत भी सत्य है और एकांत भी सत्य है। अपेक्षा जब तक नहीं लगती तब तक अनेकांत सत्य है, और अपेक्षा लगती है तब एकांत सत्य। उसका मतलब क्या? अपेक्षा, वो भी और ही सुना ने, कि भी और ही, कि द्रव्य नित्य भी है, द्रव्य अनित्य भी है, ये अनेकांत। और द्रव्य नित्य ही है, द्रव्य अनित्य ही है, ये एकांत। ही माने एकांत, भी माने अनेकांत, और दोनों सत्य है। जैसे एक व्यक्ति है, ये तीन देखो अभी, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कोई कहे कि ये पिता है कि पुत्र है, तो समझना पिता भी है और पुत्र भी है। ये व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है, मगर अभी अपेक्षा नहीं कही है, बिना अपेक्षा का ये वाक्य है कि पिता भी है पुत्र भी है। मगर जब ये कहे कि पिता का, तो वो भी नहीं आएगा, पिता का पुत्र ही है और पुत्र का पिता ही है, वहां पर ही आएगा। जब पर्टिकुलर लॉजिकल व्यू पॉइंट से कथन होता है, जहां नई अपेक्षा से कथन होता है, तब वहां ही ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए भगवान आत्मा अनेकांत स्वरूपी है, मगर भगवान आत्मा अनेकांत स्वरूपी होने पर भी दृष्टि का जो विषय है वो एकांत, वो सम्यक एकांत, वो चैतन्य तत्व है। इसलिए भगवान आत्मा वो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है, जो नई का विषय है वो एकांत का विषय है, और जो प्रमाण का विषय है वो अनेकांत का विषय है। ये सब शास्त्र की परिभाषा है, वो आपकी समझ में नहीं आएगी, मगर प्रयोग क्या करना वो आपकी समझ में आएगा। ये तो मैंने आपको शास्त्र की परिभाषा बता दी। किसी किसी को अभी वो पहले की थोड़ी आदत रह गई हो ना, इसके लिए ये शास्त्र की व्याख्या आपको कही, मगर इसका भाव अब क्या समझना। अनेकांत का और स्याद्वाद का ये स्वरूप, ज्ञान में जो जानने में आता है, पूरा द्रव्य ज्ञान में जानने में आता है, फिर भी सम्यक एकांत, भगवान ने जो अनेकांत स्वरूप समझाया है वह अनेकांत स्वरूप समझना ही है। भगवान ने जो अनेकांत स्वरूप समझाया है वह अनेकांत स्वरूप भी सम्यक एकांत ऐसे, सम्यक एकांत ऐसे चैतन्य तत्व में लीन होने के लिए ही समझाया है। ये अनेकांत भी एकांत के लिए समझाया, और एकांत को समझे तब वो अनेकांत का स्वरूप समझा, ऐसा कहते हैं, तब तो प्रमाण होगा, वरना तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण होगा कैसे ज्ञान? मिथ्या दृष्टि होगा तो वो तो कुमति कुश्रुत ज्ञान, वो प्रमाण नहीं। प्रमाण तो तब होता है जब सम्यक एकांत का विषय, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसमें एकत्व होता है,
आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप अनेकांत स्वरूप है। कोई पूछे कि आत्मा का स्वरूप, उस स्वरूप के बारे में कहो, आत्मा का स्वरूप कहो कहो कहो, कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि जिस स्वरूप के बारे में कहा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति को पूछा कि आत्मा का स्वरूप कहो, तो उसने कहा आत्मा का स्वरूप ऐसा है जिस स्वरूप के बारे में कहा नहीं जा सकता। ये तो कह दिया ना कि आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, माने आत्मा का स्वरूप कुछ तो ऐसा है जो कहा जा सकता है, कि जिसे नहीं कहा जा सकता, इतना तो कहा जा सकता है। नहीं कहा जा सकता है ये भी सत्य है, और कहा जा सकता है ये भी सत्य है। कहा गया है उससे ज्ञान प्राप्त करके नहीं कहा गया वहां तक पहुंचना, ये दिव्य ध्वनि का सार है। ये श्रावक से मुनि होने की क्रिया है, प्रक्रिया है। स्यादवाद, अनेकांत स्वरूप और स्यादवाद स्वरूप, अपेक्षा सहित ये स्वरूप समझाया तत्वार्थ सूत्र में। इसलिए नए अपेक्षा से शुरुआत में ही वो नयों का स्वरूप समझाया। ज्ञान के भेद में ही, ज्ञान के अंश में नई के अलग अलग भेद, वो तो अभी आपको जानने नहीं है। द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं में आगम नहीं, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं में अध्यात्म नहीं, और उनमें भी फिर निश्चय व्यवहार के 8-8 भेद, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के कुल मिलाकर के फिर वो 16 भेद, और फिर वो 7 प्रकार के नयों के भेद, नैगम संग्रह व्यवहार आदि 7 भेद, फिर 47 नए नयों के भेद, तरह तरह के भेद है। वो आज आपको कठिन पड़ेगा, मगर ये जागृति सरल है कि इन समस्त नयों की, नई माने ज्ञान की पर्याय, ये श्रुत ज्ञान की पर्याय, ये श्रुत ज्ञान की पर्याय में जो जानने में आता है, वो जानने में आता है, वो ज्ञान में नहीं है। यही तत्व विचार, बस सीधी सरल भाषा में तुमसे ये कहता हूं। ये समय नहीं है ना, अभी समय बहुत कम है। ये दोनों को सुन लिया, अब सुन करके निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थी, ये सब जैसे ही अनुभूति होती है, नयातिक्रांत होता है, पक्षातिक्रांत होता है, नयातीत, वहां उसकी जरूरत ही नहीं रही, सिमट गया। विमान आकाश में ऊपर गया, वो पहिए है ना, पहिए अब सिमट गए, वहां जरूरत नहीं पहिए की। पहिए ने, विमान के पहिए आकाश में ऊपर जाते हैं, अंदर अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं। आकाश में अब पहिए की क्या जरूरत, अब तो उड़ान भरी। चैतन्य के गगन में जहां अनुभूति के अंदर मस्त हुआ कि वहां निश्चय नहीं से ये नहीं, व्यवहार नहीं से ये नहीं, ये पहिए वहां नहीं है। परस्पर विरोधी धर्म होने पर भी वस्तु में ये परस्पर विरोधी धर्म है, मगर वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में होता ना, वो ज्ञान में होता तो ज्ञान में विरोध आ जाता। ये विश्व की व्यवस्था कैसी है, अनेकांत परस्पर विरोधी धर्म। तो केवल ज्ञान में ये स्वरूप प्रतिबिंबित तो होता है, मगर ज्ञान में घुस नहीं जाता, चिपक नहीं जाता, वरना ज्ञान में विरोध उत्पन्न होता। ज्ञान मात्र जानता है, बस ये ज्ञान का निर्मल स्वरूप है। विरोध होने पर भी जिन्हें विरोध नहीं दिखता, बस वो ज्ञानी, कहीं से भी वो समाधान कर लेता है, विरोध में भी विरोध नहीं दिखाई देता।
ये सार अनेकांत और स्यादवाद को समझने का कि वस्तु का स्वरूप अनेकांत है, वाणी में वो कथनचित किसी अपेक्षा से ऐसा, किसी अपेक्षा से ऐसा समझाने में आता है, समझने में आता है, अगर फिर भी जब अनुभूति होती है तब वाणी तो रहती नहीं वहां। स्यादवाद इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से वो तो रहा ही नहीं, मगर अनेकांत का जो विषय वह भी दृष्टि का विषय नहीं बना। दृष्टि का विषय तो एकांत का विषय, वो सम्यक एकांत। इसलिए ऐसा मत मानना कि अनेकांतवादी अनेकांतवादी, हमारा धर्म तो अनेकांतवादी है, आत्मा में लीन हो तो भी धर्म है और भगवान की पूजा करो तो भी धर्म है। अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद ऐसा नहीं है। यह अनेकांतवाद नहीं है। आत्मा का ध्यान और भगवान की पूजा, ये दोनों ही भाव एक आत्मा में रहे, मगर दोनों धर्म नहीं है। धर्म तो जो वितराग परिणति प्रकट हुई है वही धर्म है। ऐसा ये वितराग परिणति का स्वरूप। परस्पर विरोधी हो फिर भी जिसकी ये दृष्टि की विरोध में भी विरोध नहीं दिखाई देता। आज का उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन चतुर्दशी का दिन है ना। एक दिन 9 तो बीत गए, पर्युषण महापर्व के 9 दिन तो बीत गए। एक अंतिम दिन, एक दिन रहा, 9 बीत गए। यह दिन भी 1/9 को आना था, 1 तारीख और 9वें महीने में। एक रहा, 9 बीत गए। ये तुम्हारा पर्व पूरा हो गया ना अभी। सबके पर्व अलग अलग आते हैं। मुझे तो मन ही मन हंसी आती है, जैसे वो मुनिवर राम सिंह को आती थी ना। हिंदू का पर्व अलग, मुसलमान का पर्व अलग है, जैनों का अलग, उसमें स्थानकवासी का भी अलग, डेरावासी का अलग, दिगंबर का उससे अलग। ये पर्व अलग अलग होते हैं, उत्सव भी अलग अलग होते हैं। उत्सव तो उत्सव होता है, जिसमें आनंद मनाया वो उत्सव है। आज का दिन आपको कैसा लग रहा है? आप विचार करो। पर्युषण पूरे हो रहे, खुशी हो रही है कि दुख हो रहा? लोगों को मैं देखता, प्रतिक्रमण करने जाते ना, वहां ऐसा मुंह लटका के जाते और बाहर निकल कर आते तो इतने खुश खुश होकर आते। ये उल्टा हुआ। आत्मा में लीन होना ये प्रतिक्रमण। जब आत्मा में से बाहर आता है ना, प्रतिक्रमण पूरा होता है ना, ऐसा लगता है अरे मैं कहां से कहां आ गया। अज्ञानी को लगता है हाश 10 दी पूरा थया, काल थी लीलोतरी चालू, काल थी हरी सब्जी चालू। खाई खाई पेट में एवी हालत થઈ ગઈ છે। કલાક ગણે છે, હવે 12 કલાકની વાર છે, ઓલા કે 10ની વાર છે। पर्व तो पूरा होता ही नहीं। ऐसा पर्व जहां सिद्धत्व की प्राप्ति हो भगवान। विरोध में विरोध नहीं दिखता। कहीं पर भी जाओ, फिर दुनिया में कहीं पर भी जाओ, विरोध में विरोध नहीं दिखता। भारत में रहो, ये अमेरिका वाले भी मेरे सामने बैठे ना, इसके लिए भारत में रहो या अमेरिका में रहो, विरोध में
विरोध नहीं दिखता। यहां पर जो गाड़ी चलाते हैं ना, वो बाई दिशा में चलाते हैं, और वहां अमेरिका में गाड़ी चलती है वो दाई दिशा में। विरोध है, मगर विरोध होने पर भी दोनों को विकल्प आता है। बाई दिशा, दाई दिशा, जिस जगह जाना है बस वही नजर में रहे। विरोध होने पर भी वो विरोध का विकल्प नहीं, ये विरोध है। अमेरिका और भारत में बहुत विरोध है। यहां पर आज 19 का दिन है, वहां 91 का दिन है। यहां तारीख पहले लिखते, महीना बाद में लिखते, वहां महीना पहले लिखते, तारीख बाद में लिखते। विरोध कितना है। मगर सुन रहे सत्संग, सत्संग सुनते समय वो तारीख महीना याद आता है, क्या लेना देना। वन 9 याद आए या 9-1 याद आए। मुझे तो 1-9 याद आता है तो कृपालु देव याद आते हैं, और 9-1 याद आता है तो पूज्य गुरुदेव श्री याद आते हैं। 19वीं गाथा आत्मसिद्धि शास्त्र की, और गुरुदेव का आयुष्य 91 ईयर्स। ये 9-1 विरोध होने पर भी विरोध नहीं दिखता। बॉलीवुड और हॉलीवुड ये भी विरोध है। यहां भारत में बॉलीवुड है, वहां पर हॉलीवुड है, मगर दोनों में, मैं दोनों में गया हुआ, मगर दोनों में मुझे एक ही विचार आया था, एक ही विचार आया। बॉलीवुड में गया या हॉलीवुड में गया, आचार्य कुंद देव कांटे के माध्यम से जो समय सार लिखते थे ना, वो वुड, वुड माने लकड़ी, कांटा, लकड़ी। समय सार तो दोनों के लिए है, बॉलीवुड वालों के लिए, हॉलीवुड वालों के लिए। मनाओ, आनंद मनाओ। बोल करके भी लिखा, आनंद मना करके लिखा। बोली का मतलब बोल करके, होली माने जलसा करके, आनंद मना के। कहीं पर भी इस पृथ्वी में कहीं विरोध नहीं लगा। 153 देशों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि अरे ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। एक जगह पर एक व्यक्ति में ऐसा क्यों। मैं ये कहता हूं, मैं ज्ञान दीपकों से ये सब कहने वाला हूं, ये सब कनेक्शन जो तुम, कि कहीं पर भी तुम्हें विरोध नहीं लगेगा। अंत तो वहीं पर ही है। एक आत्मा, एक आत्मा ही ने, अंत में तो एक आत्मा ही है ना, फिर विरोध क्या। इसलिए तो मैं अमेरिका में जाता और भारत में आता तो मुझे अंत में आत्मा ही दिखता, क्योंकि इंडिया में भी अंत में ए है आत्मा का, और अमेरिका में भी अंत में ए है आत्मा का। अंत में तो आत्मा ही आता था। आत्मा, आत्मा, एक आत्मा, एक के अलावा अंत में तो एक हो। अमेरिका का आईएसडी कोड भी एक है और इंडिया का 9-1 है, पर अंत में तो एक ही है, एक चैतन्य। कहीं पर भी विरोध नहीं लगता। ये तो अमेरिकन बैठे इसलिए ये विचार आ रहा है, कोई यूरोपियन बैठते तो दूसरा विचार आता। मैं ये कहता हूं, कहीं पर भी तुम्हें विरोध न लगे। भगवान अनेकांत स्वरूप को जान करके, एक चैतन्य जो एकांत का विषय, सम्यक एकांत का विषय, उसका आज का दिन है। ये तत्वार सूत्र आज के दिन इसलिए रखा था, 1900 बरस पहले का, ये आज का 1900 बरस पहले का, और वो भी पहली तारीख को, क्योंकि सबसे पहला शास्त्र संस्कृत भाषा का। अनेकांत से एकांत की ओर, एक की ओर, 1 से 9 तक की संख्या है वो भी एक ही है। आज 1-9 का दिन है ना, एक ही। और सबसे पहले 142 ज्ञान दीपकों में चुना था, वो 9 रत्नों को चुना था, उन्हें 9 रत्न कहा था। 1 से 9 ये रत्न को चुन करके ये मंगलमय मंगलाचरण हुआ था। आज ज्ञान दीपक 142 ज्ञान दीपक जो आपकी साधना के रिपोर्ट आए ने, वो सबके रिपोर्ट मैंने पढ़े,
जितने के आए अभी, इतना उल्लास आ रहा था कि सच्ची ये ज्ञान दीपक तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, एक एक ज्ञान दीपक का उसमें वो टिप्पणी भी पढ़ता था। अंतर में भीतर में क्या क्या हो रहा है, एक एक ज्ञान दीपक ने ऐसा लिखा है। मैं उन्हें मिलूंगा, उन्हें कहूंगा, अब ये अनुभूति तुम्हारे लिए दूर नहीं है भगवान, ये अनुभूति दूर नहीं है। एक समय के लिए बस तुम हीनता का भाव छोड़ देना, अंदर से ही बस इतना बल वो स्वरूप करो, बाकी सबको एक और छोड़ करके। उसमें बीच में शरीर ना आए, उसमें बीच में वो धन ना आए जो तिजोरी में है, उसमें बीच में परिवारजन ना आए, उसमें बीच में कोई बाहर का संयोग ना आए, उसमें बीच में ये जो भाव होता है ना, राग का भाव, ये प्रवचन में इतने घंटे सुनता हूँ, सुनती हूँ, मैं अभी इतना सत्संग करता हूँ, करती हूँ, ये कोई विकल्प के कारण में महान नहीं। सत्ता 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 सत्ता, यही मैं जो अनादि अनंत टिक कर रही, ऐसा ही तत्व विचार तत्व विचार तत्व विचार तत्व विचार, यही 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 यही, बस बस। हाँ हाँ, उसमें क्या होगा भगवान कि जब वो है ना, पहले विकल्प चलता था ना, तो विकल्प के रूप में वो विकल्प, उसके कारण तुमने महानता मानी थी, पहले विकल्प के कारण महानता मानी थी ना तुमने, तो विकल्प के कारण महानता मानी। विकल्प ज्ञान में जानने में आता था, तो तब तुम्हारा रस ऐसा था कि जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है विकल्प, वो पता तो विकल्प को चलता ही नहीं है, वो तो ज्ञान में जानने में आता है। आज सुबह से शाम तक मैंने सत्संग किया, ये विकल्प जितने भी हुए वो ज्ञान में जानने में आते थे, मगर जब तुम्हारा वो विकल्प पर रस नहीं रहा कि विकल्प के कारण में महान नहीं, विकल्प के कारण में महान नहीं, ये विचार करना हो, ये विचार करना, ये विचार करना, ये असली आदर तब तुम्हारा, ये असली आदर, ये सुना है ना, ये सुना हुआ जो है ना, उसका असली आदर तुमने तब किया। ये कृपालु देव गुरुदेव का आदर हो, ये असली आदर तुम्हारा तब हुआ कि जब तुम ये सुनने के लिए बैठे थे, और सुनने के जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते थे, ये ज्ञान में विकल्प जानने में आते, और उसमें तुमने ऐसे ही रूप में देखा कि तिजोरी में धन है, मेरे ज्ञान में अभी जानने में आया, मगर ज्ञानी ने ये कहा है कि वो धन के कारण में महान कैसे। बस ऐसे ही ये प्रवचन सुनने का, ये नित्य क्रम करने का ये विकल्प आया, मगर उस कारण से मैं महान नहीं हूँ। मैं अपनी पहचान विकल्पों से बनाना ही नहीं चाहता। विकल्प उत्पन्न होंगे इस भूमिका में, नहीं होंगे ऐसा नहीं, होंगे, मगर शुरुआत तुम वो विकल्प उत्पन्न होंगे 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 उससे नहीं। चैतन्य में कोई मिलता नहीं है, उससे ही जोर करके उसका विचार, फिर जगत नहीं है, वहां चैतन्य है, वहां एकांत है, वहां कहां अनेकांत रहा। આવું છે। નહીં નિશ્ચય એકાંત થી આમાં નથી કહેલ। परम कृपालु देव, एकांत शब्द नहीं, निश्चय एकांत से, इसमें नहीं कहा गया। एकांत से व्यवहार नहीं, दोनों साथ में है, एकांत नहीं। ये सुनने के लिए, जानने के लिए बैठे तब वहां, मगर भीतर में जब गए तब वहां एक कहा, वहां दो नहीं। काम एक आत्मार्थनु, बीजो नहीं मन रो। आत्म सिद्धि की एक एक गाथा का एक एक शब्द भगवान, ऐसा कनेक्शन। ये तो जब लिखी गई थी ने, आत्म सिद्धि की रचना जब ये हुई थी, वो तो ज्ञान दीपक
तैयारी में रहना। वो एक एक पत्ते को, जब मैंने वहाँ पर उसको पत्ते के अक्षर को छुआ है ना, वो तस्वीर मैं तुम्हें दिखाऊंगा और उसमें मैं तुम्हें लाइन का ऊपर नीचे जाना, शब्द के बीच में जगह छोड़ना, उसके कनेक्शन में तुम्हें तब कहूंगा। आत्म सिद्धि शब्द से शुरुआत करके ये कृपालु देव ने आत्मा और सिद्धि के नीचे अंडरलाइन की है, और अंडरलाइन भी वो पूरे में नहीं की, सिर्फ म के नीचे की और सी के नीचे की। वो अंडरलाइन वहां नीचे करना, वो लकीर खींचना, और उसका कनेक्शन वहां गाथा में कैसा है वो मैं आपको कहूंगा। ये तो एक एक बात मैं आपको उस समय चित्र के साथ बताऊंगा, और उसके प्रमाण तुम्हें वचनामृत में मिलेंगे। ऐसा है ये हैं? इसलिए हे ज्ञान दीपक, आज मैं तुम्हारी साधना का रिपोर्ट पढ़ रहा था। मजबूर परमात्मा हो, मगर विकल्पों वाले परमात्मा नहीं तुम हो। तुम विकल्पों वाले परमात्मा नहीं हो भगवान। ये साधना का रिपोर्ट ये सब आया ना, ये वसीयत मेरी नहीं, ये तो वो विकल्पों की वसीयत है, ऐसा देखना। वरना कोई उस वसीयत में जैसा एकत्व करे मकान की, इसमें ही एकत्व करे कि ये मेरा रिपोर्ट। भले तुमने नाम उसमें लिखा, अपना रोल नंबर लिखा, अपना ज्ञान दीपक नंबर लिखा, मगर वो वसीयत मेरी नहीं। श्रद्धा में ये भीतर में जो वैभव यहां भीतर है, वो कागज में कैसे जाएगा मेरा वैभव? ये भीतर की जागृति रहे। मैं तुम्हें भ्रमित नहीं करना चाहता, थोड़ी देर के लिए खुश करके कि अरे वाह कितना अच्छा काम कर दिया ज्ञान दीपक, बस तुझे तो आत्मा मिल गया। नहीं, तुझे यदि ये जागृति रहती है कि ये जब मैं लिख रहा हूं रिपोर्ट को, तब ये मेरी वसीयत नहीं है, वो तो कोई मर गया उसकी वसीयत है। जैसे कोई मर गया ना, कोई पराया जो मर जाता है उसकी वसीयत नामा लिखा रहता है ना, ऐसे ही जो विकल्प मर गए, अगस्त महीने में जो विकल्प मर गए हैं, वो उसकी ये वसीयतनामा है, उसका वसीयतनामा है। ये श्रद्धा में मानना तुम, और भीतर में तो यहाँ अमृत चैतन्य सम्राट है जिसका वैभव भीतर है। ये भेद विज्ञान तुम्हारा होता रहे भगवान। हे ज्ञान दीपक, लाठी के सहारे, ये तुम मेरे लिए लाठी के सहारे हो, जिनके लाठी के सहारे मेरा सत्संग हो रहा है भगवान। आपकी साधना होती रहे, आपका सत्संग होता रहे, और आप मुझे एक बात अभी याद आई, इसलिए अंत में ये कह दूं कि सभी ज्ञान दीपकों को मैंने पहले शायद कहा होगा कि आपकी साधना का रिपोर्ट जो भेजना है वो पीडीएफ फाइल में भेजना या फोटो निकाल करके भेजना। मगर आज कुछ पीडीएफ फाइल मेरे पास में आई है, जिसको खोलने में, बंद करने में, पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए यदि आप फोटो के रूप में ही भेजेंगे, यदि स्कैन करते हैं तो भी स्कैनिंग में इमेज के फॉर्मेट में ही भेजना, जेपीजी फाइल के रूप में, इमेज के रूप में ही वो आपका रिपोर्ट भेजना, या फिर कागज में लिख करके उसकी फोटो यदि आपने निकाली है तो वो फोटो भी भेज सकते हैं मोबाइल से फोटो निकाल कर। मगर उसमें भी आपने टेबल पर यदि वो आपका चार्ट रिपोर्ट रखा है और इतना फोटो आपने दूर से खींचा है, कुछ साधकों के रिपोर्ट आए हैं कि टेबल 10 गुनी बड़ी है और रिपोर्ट इतना छोटा है कि वो पढ़ने में ही मुझे नहीं आ रहा है। कभी कभी फोटो ऐसी ठीक तरह से नहीं आई है, हाथ हिल गया होगा खींचते समय, तो वो पढ़ने में आसानी से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आप इतना ध्यान रखेंगे तो मेरे लिए सहयोग रहेगा कि स्पष्ट शब्दों में पेन से जो लिखा हो स्पष्ट शब्द में हो,
और तस्वीर फोटो के रूप में जो आप खींचते हैं इमेज के फॉर्मेट में, तो ऐसा ही भेजना कि जिससे यहाँ पर कंप्यूटर में भी जो इमेज के फॉर्मेट में रहेगा, तो हर महीने का मुझे देखने में यहाँ पर जो एरो वाला बटन है कंप्यूटर का, उसको घुमाते घुमाते फिर वो पढ़ने में भी मुझे सरलता रहेगी। तो आपका जिसने पीडीएफ फाइल भेजी है वो एक बार फिर फोटो के रूप में स्कैन करके या मोबाइल से फोटो खींच करके भेजे, और 5 तारीख से पहले आप 142 ज्ञान दीपकों के साधना के रिपोर्ट आ जाने चाहिए। और जिनके पास में पुराने रिपोर्ट है जिसमें रोल नंबर वाला नहीं लिखा है पार्ट, मैं आपके ज्ञान दीपकों के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये एक नया जो अभी चार्ट तैयार हुआ है वो ब्लैंक चार्ट पीडीएफ फाइल आज रात को भेजूंगा, फिर आप उसको प्रिंट निकाल लेना और उसमें ही आपका रिपोर्ट भेजना। जिनको पहले से ही मिल गया होगा तो उन्हें ये नया प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 आध महीने पहले हमने ये नया फॉर्मेट करके निकाला था, तो वो आप भेज सकते हैं। और आपकी साधना आगे निरंतर ऐसी ही होती रहे, ऐसी मैं मंगल भावना पाता हूँ। आप समस्त परमात्माओं का फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे लिए लाठी के सहारे बने हैं। मेरी जब तक मुनि धर्म की यात्रा नहीं होती तब तक आप मेरे संग में रह कर के सत्संग करने का मुझे अवसर देते हैं। मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।